Today we will be doing the part 4 of exercise 5.3. That is, we are left with only 3 questions. Okay, so there are 3 word problems, so we'll be doing that. So question number 18 is, a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, means semicircles है, उसके अंदर 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 दूसरे सेमीसर्कल्स होते जा रहे हैं. स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए, द रेडियस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर 0.5 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, शोन इन द फिगर. What is the total length of such spiral made of 13 consecutive semicircles? You can see the figure, it goes like this. The semicircles, right? Length जो है वो उसकी पहले 0.5 होगी, दूसरे की 1, फिर 1.5 होगी, फिर 2, ऐसे. Are you getting me? So we need to find out for 13 such semicircles. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एक सेमी सर्कल है, राइट, तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस, मतलब उसकी लेंथ कितनी होती है, उसके सरकमफरेंस की जितनी, राइट. तो ये एक सर्कल है तो उसका सरकमफरेंस कितना होगा, 2πr होगा. तो यहाँ पे सेमी सर्कल है इसलिए उसकी लेंथ कितनी होगी, πr. तो पाई क्या है, 22/7, और r की वैल्यू क्या है, 0.5, राइट. तो अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11/7. तो नाउ नेक्स्ट क्या होगा, लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, दूसरे वाले सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी. तो लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू πr2, दूसरा सर्कल, राइट. दैट विल बी πr2. सो दैट इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 1, क्योंकि पहले में 0.5 लेंथ थी, अब 1 हो गई. दैट इज इक्वल्स टू 22/7, इज इट. तो ए पी क्या होगा, देयरफॉर द ए पी इज 11/7, 22/7 एंड सो ऑन. तो यहाँ से हमको डी पता चल जाएगा. तो डी इज इक्वल्स टू 22/7 माइनस 11/7, दैट इज इक्वल्स टू 11/7. अंडरस्टूड. सो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई. अब हमको क्या करना है, फॉर 13 सच सर्कल्स, राइट, तो उनका हमें सम फाइंड आउट करना है. तो वो कैसे करेंगे, एज 13, राइट. सो दैट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 into d, that is equals to 13/2 into 2 into what is the first one, 11/7 plus 13 minus 1 into d. Okay, so now next, that is equals to 13/2 into, यहाँ से क्या हो जाएगा, 22/7, right, 22/7 प्लस यहाँ से 12 into 11/7. ये दोनों में से 2 निकल के बाहर कैंसिल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 13, या तो फिर डायरेक्टली कर लो तो भी क्या हो जाएगा, 13/2 इंटू 22/7, और यहाँ पे ये भी 11/7 है, ये भी 11/7 है. तो यहाँ से 2 कॉमन लेके फिर 11/7 से कट कर लेते हैं तो भी हो जाएगा 13/2, ये यहाँ से मल्टीप्लाई ये इसके साथ, इंटू दिस इज 12 इंटू 11/7, राइट. तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई. अब करना क्या है, तो 11/7 जो है इसको हम ये दोनों को एलसीएम लेके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा टोटल, यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर्स. ओके, सो दिस इज योर आंसर. Question number 19 is 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, मतलब इधर पे 20, फिर 19 in the next, 18 in the row next to it, and so on. How many rows are there 200 logs placed, and in how many rows are the 200 logs placed? मतलब 200 logs का कितना रो होगा, मतलब ये जो है वो टोटल है SN, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, राइट. और हमको क्या फाइंड आउट करना है, N, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, मतलब A की वैल्यू. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जो ए पी है वो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे कि पहला जो है उसमें कितने हैं, 20, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन, राइट. अब हमारे पास ए की वैल्यू है 20, डी की वैल्यू भी है, दैट इज 19 - 20, दैट इज इक्वल्स टू -1, एंड
SN जो है वो टोटल हमने अभी पता है उसमें दिया है कि 200 है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, N की। तो SN की फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. So that is equals to, what is N? N we don't know, that is equals to 2 into 20 plus N-1 into -1. So ये 2 उधर गया तो 400 equals to N into 40, अभी ये -N plus 1, so that is equals to 400 equals to यहाँ से क्या हो जाएगा, N into 41 minus N. So 400 equals to N 41 N minus N square. ये इधर आने देते हैं, तो या तो फिर इन दोनों को इधर आ जाते हैं, बिकॉज ये माइनस है N स्क्वायर माइनस 41 N प्लस 400 इक्वल्स टू 0. अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, राइट. तो क्या हो जाएगा, N स्क्वायर माइनस 16N माइनस 25N प्लस 400 इक्वल्स टू 0. N इंटू N माइनस 16 माइनस 25 इंटू N माइनस 16 इक्वल्स टू 0. तो दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, एक है N माइनस 16 और दूसरा है N माइनस 25 इक्वल्स टू 0. सो ये दो ब्रैकेट्स आए, तो एक आएगा N इक्वल्स टू 16 और दूसरा आएगा N इक्वल्स टू 25. तो अगर 16 है, पहले हम 25 का चेक कर लेते हैं. व्हेन N इज इक्वल्स टू 25, तो A 25 क्या होगा, A plus A is 20 plus N minus 1, 25 minus 1 into D is minus 1, that is equals to 20 plus 24 into minus 1, मतलब minus 24, that is equals to minus 4. पर minus 4 चलेगा क्योंकि 25th टर्म मतलब minus 4 logs, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो we will write down that is not possible because the logs cannot be negative. इसका मतलब क्या हो गया, जो N की A की वैल्यू है, मतलब A N की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 16. Okay, so that is equals to 16. Now A 16. Also it was asked that ऊपर जो टॉप है उसमें कितने जो लॉग्स होंगे, राइट. सो टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15, दैट इज इक्वल्स टू 5. सो A 16 इक्वल्स टू 5. तो हम लिखेंगे देर आर, सो हम एट लास्ट क्या लिखेंगे, देर आर टोटल कितने रोज, तो देर आर 16 रोज एंड there are 5 logs in last row or the topmost row. Okay, now 20th sum is, in a potato race a bucket is placed at the starting point. We can see that here is a bucket. Now see, which is 5 meters from the first point, means यहाँ से पहले पॉइंट से वो कितना है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है, राइट. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस एट 3 meters अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. ये पहला जो है वो इतना, ये जो है वो 5 मीटर का डिस्टेंस है, राइट. और बाकी सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे है, अंडरस्टूड. नाउ इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it. मतलब यहाँ से उठाएगा, वो इधर एक पोटैटो रहेगा, उसको उठाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इधर आएगा, ये वाला पोटैटो उठाएगा, फिर वापस जाएगा. मतलब ये डिस्टेंस पहले पोटैटो को कवर करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चाहिए, 5 + 3, फिर उल्टा जाएगा तो 3 + 5, मतलब 2 बार 5 + 3, फिर दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए आएगा तो 5 + 3 + 3, वापस जाएगा तो 2 times 5 + 3 + 3. आर यू गेटिंग मी. सो हमारा जो है इधर हिंट दिया हुआ ही है, टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस रन बाय कंप्लीट. पहला क्या होगा, 2 + 5, पहला इधर है इसलिए 5 ओनली 5, फिर 5 + 3, फिर 5 + 3 + 3. ओके, यहाँ पे पहला पोटैटो है, तो पहले के लिए 2 into 5, दूसरा 2 times 5 + 3, देन 2 times 5 + 3 + 3, understood, and so on. So we have to find it out. So question number 20 is, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meters from the first point. Means see this is the first point, तो इधर से 5 meters दूर है, यहाँ पे first potato रहेगा, ठीक है. After that and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. उसके बाद 3 meters पे हर एक potato है, right. तो वैसे total कितने potatoes है, 10 potatoes. There are 10 potatoes in the लाइन. ओके, तो ये हम लाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला पोटैटो रहेगा, यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन. अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट,
picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket and runs back to pick up the next potato. मतलब इधर से एक पोटैटो उठाएगा, सॉरी यहाँ पे पहले क्या करेगा, इधर से स्टार्ट करेगा, वो इधर जाएगा, पहला पोटैटो उठाएगा, वापस रखेगा, फिर से आएगा इधर, यहाँ से पोटैटो उठाएगा, वापस आएगा. तो टोटल वो कितना दौड़ेगा, दैट इज अ क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन कि पहले उसको 5 दौड़ना पड़ेगा लेने जाने के लिए, फिर रिटर्न आने के लिए 5, तो 2 टाइम्स 5 हुआ, राइट. फिर क्या होगा, 5 + 3 दौड़ना पड़ेगा रिटर्न के लिए, 3 + 5, तो 2 टाइम्स 5 + 3. इधर तीसरा पोटैटो के लिए 2 टाइम्स 5 + 3 + 3, राइट. हमेशा 2 टाइम्स हर चीज़ को दौड़ना पड़ेगा क्योंकि वो जाएगा और वापस आएगा. आर यू गेटिंग मी? ओके. तो देखिए इधर हमें हिंट में वैसे भी दिया हुआ है, टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस रन बाय द कॉम्पिटिटर इज, पहले पोटैटो के लिए 2 × 5, 5 को 2 बार, दूसरे के लिए 2 × 5 + 3 एंड सो ऑन, राइट. सो जो AP है वो हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वो एक सीरीज में है, हर में 3 का डिफरेंस, राइट. सो लेट अस राइट इट. सो दिस इज एज पर द क्वेश्चन, AP इज 2 × 5, दूसरे होगा 2 × 5 + 3, तीसरा होगा 2 × 5 + 3 + 3 एंड सो ऑन. सो हमारा AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 × 5, सो दैट इज 2 × 5, दैट इज इक्वल्स टू 10. सेकेंड टर्म होगा 2 × 5 + 3, दैट इज 5 + 3 8, 8 2 = 16. सो सेकेंड टर्म हमें 16 मिल गया, राइट. नाउ डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो A2 पहले लिखेंगे माइनस A1, तो A2 क्या है 16, माइनस A1 है 10, तो डिफरेंस हो गया 6. हमें फाइंड आउट करना है 10 बार वो ऐसा करेगा क्योंकि तेरा 10 पोटैटोज, सो n का वैल्यू क्या आ गया 10. नाउ ऐसा वो सब करेगा तो उन सब का सम होगा ना, तो वो हम क्या लिखेंगे उसको Sn. Sn इक्वल्स टू n/2 × 2a + n - 1 × d. सो n की वैल्यू है 10, 10/2 × 2 × a का है 10 प्लस n - 1, दैट इज 10 - 1 × 6, दैट इज d. ओके. नाउ दिस इज 5, 2 times are 20 plus 9 into 6, 9 6 are 54. So here I'll write 54, 5 into 74. So Sn equals to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 370. It means the distance traveled by the competitor is 370 meters. Okay, so this is the total distance he will have to travel when he is running through all these points. Okay, so with this we have finished the exercise. Exercise 5.3 is completed और 5.4 जो है वो ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो. बाकी दिस चैप्टर इज ओवर, सो कीप वॉचिंग इजी स्टडी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट.